नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत की उस घटना की जिसने न केवल पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की आग को भड़काया, बल्कि एक नारी के सम्मान पर भी सवाल उठाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस क्षण की जब कर्ण ने द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या कहा। लेकिन क्या सच में कर्ण ने ऐसा कहा था? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो ये कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों हो गई? क्या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? आइए इस रहस्य को खोलते हैं तथ्यों और कहानियों के साथ। अगर आप महाभारत के इस अनसुने सच को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महाभारत सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन, धर्म और अधर्म की एक अनमोल गाथा है। इस कहानी में हर किरदार की अपनी मजबूरी, अपनी गलतियां और अपनी अच्छाइयां है। लेकिन जब बात आती है द्रौपदी के चीरहरण की, तो यह घटना महाभारत के सबसे दुखद और विवादास्पद पन्नों में से एक है। इस घटना में कर्ण का नाम बार बार आता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने द्रौपदी को वेश्या कहकर अपमानित किया। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? आइए पहले इस घटना का संदर्भ समझते हैं। देवयुद्ध क्रीड़ा और द्रौपदी का अपमान। देवयुद्ध क्रीड़ा यानी जुए का खेल वो पल था जब युधिष्ठिर ने सब कुछ हार दिया, अपना राज्य, अपने भाई और अंत में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के इशारे पर दुशासन ने द्रौपदी को बालों से घसीटकर सभा में लाया। यहाँ द्रौपदी का अपमान हुआ और कथित तौर पर कर्ण ने उन्हें वेश्या कहा। लेकिन क्या ऐसा कहना कर्ण के चरित्र से मेल खाता है? आइए इस कहानी को गहराई से समझते हैं। आइए उस दिन को फिर से जीवित करते हैं। हस्तिनापुर की सभा में देवयुद्ध क्रीड़ा शुरू होती है। शकुनी, जो पासों का माहिर है, दुर्योधन की तरफ से खेल रहा है। युधिष्ठिर एक के बाद एक दांव हारते जा रहे हैं। पहले उनका धन, फिर उनका राज्य, फिर उनके भाई और अंत में वो द्रौपदी को भी दांव पर लगा देते हैं। युधिष्ठिर का उदास चेहरा, द्रौपदी को दांव। जब दुर्योधन को पता चलता है कि उसने द्रौपदी को जीत लिया है, वह दुशासन को आदेश देता है कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। द्रौपदी, जो उस समय रजस्वला है, यानी मासिक धर्म के दौरान है, उन्हें जबरदस्ती घसीटकर सभा में लाया जाता है। यह एक ऐसा पल है जो हर सुनने वाले के दिल को झकझोर देता है। सभा में भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे महान लोग मौजूद है, लेकिन कोई भी दुर्योधन को रोकने की हिम्मत नहीं करता। दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी का अपमान करते हैं और यहीं पर कर्ण का नाम सामने आता है। कहा जाता है कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या कहा और उनके च। लेकिन क्या यह सच है? आइए इसकी तह तक जाते हैं। कर्ण महाभारत के सबसे जटिल और सम्मानित किरदारों में से एक है। एक सूतपुत्र जिसे समाज ने हमेशा तिरस्कार दिया, लेकिन जिसने अपनी प्रतिभा और मेहनत से सबको हैरान कर दिया। दुर्योधन ने कर्ण को वो सम्मान दिया जो उन्हें कहीं और नहीं मिला। इसीलिए कर्ण दुर्योधन के प्रति वफादार थे। लेकिन क्या कर्ण का चरित्र इतना नीच था कि वो एक नारी का इस तरह अपमान करेंगे? कुछ विद्वानों का मानना है कि कर्ण ने द्रौपदी को वेश्या इसलिए कहा क्योंकि वो दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी दिखाना चाहते थे। देवयुद्ध सभा में जब द्रौपदी ने सवाल उठाया कि युधिष्ठिर को उन्हें दांव पर लगाने का अधिकार था या नहीं, तो कर्ण ने कहा कि एक दासी को कोई अधिकार नहीं है और जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है उसे वेश्या ही कहा जाएगा। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि क्या कर्ण का इरादा द्रौपदी का अपमान करना था या वो सिर्फ दुर्योधन का साथ दे रहे थे? कर्ण का दृष्टिकोण। कर्ण का जीवन अपमान और तिरस्कार से भरा था। द्रौपदी ने भी उनके सूतपुत्र होने का मजाक उड़ाया था जब स्वयंवर में कर्ण ने भाग लेने की कोशिश की थी। शायद कर्ण के मन में द्रौपदी के प्रति पहले से ही कड़वाहट थी। लेकिन क्या यह कड़वाहट इतनी गहरी थी कि वो इतना बड़ा अपमान करे? क्या कर्ण ने सचमुच वेश्या कहा? अब आते हैं असली सवाल पर। क्या कर्ण ने सचमुच द्रौपदी को वेश्या कहा था? महाभारत के मूल ग्रंथ जो वेदव्यास ने लिखा, उसमें इस घटना का वर्णन है। लेकिन वहां कर्ण के शब्दों को स्पष्ट रूप से वेश्या नहीं कहा गया।
कर्ण ने कहा कि एक दासी को कोई अधिकार नहीं है और जो स्त्री कई पुरुषों के साथ रहती है उसे समाज में सम्मान नहीं मिलता। लेकिन वैश्या शब्द का प्रयोग बाद के अनुवादों और लोक कथाओं में जोड़ा गया। महाभारत के मूल ग्रंथ वर्सेस लोक कथाएं। कई विद्वानों का मानना है कि कर्ण के शब्दों को बयाचे आकर पेश किया गया ताकि द्रौपदी के अपमान को और गहरा दिखाया जा सके। इसके अलावा कुछ कथाओं में यह भी कहा गया कि कर्ण ने द्रौपदी से माफी मांगी थी जब वो वनवास में थीं। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ कहानी को और रोचक बनाने की कोशिश? कर्ण और द्रौपदी का काल्पनिक संवाद। वन में कुमार विक्रांत की एक कहानी में द्रौपदी और कर्ण का संवाद दिखाया गया है जहां कर्ण द्रौपदी से माफी मांगता है। लेकिन ये कहानी काल्पनिक है और इसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। तो सच क्या है? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। द्रौपदी का दृष्टिकोण और प्रभाव। अब बात करते हैं द्रौपदी की। द्रौपदी कोई साधारण नारी नहीं थी। वो अग्निकुंड से जन्मी थीं, एक योद्धा राजकुमारी थीं और 5 पांडवों की पत्नी थीं। लेकिन उस सभा में उनका अपमान सिर्फ कर्ण के शब्दों से नहीं बल्कि पूरी सभा की चुप्पी से हुआ। भीष्म, द्रोण, विदुर कोई भी द्रौपदी के पक्ष में नहीं बोला। द्रौपदी का क्रोध सभा में सवाल उठाते हुए। द्रौपदी ने सभा में सवाल उठाया, क्या युधिष्ठिर को मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस सवाल ने कर्ण को भड़का दिया क्योंकि वो इसे अपनी हार के रूप में देख रहे थे। द्रौपदी का यह सवाल नारी के सम्मान और अधिकारों का प्रतीक बन गया। लेकिन कर्ण के शब्दों ने उनके घावों को और गहरा कर दिया। द्रौपदी का बदला। इस अपमान का बदला द्रौपदी ने महाभारत युद्ध में लिया। उन्होंने कसम खाई थी कि वो दुशासन का खून अपने बालों में लगाएंगी और ऐसा हुआ भी। लेकिन कर्ण के साथ उनका रिश्ता हमेशा जटिल रहा। क्या द्रौपदी ने कर्ण को कभी माफ किया? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। निष्कर्ष दोस्तों, कर्ण द्वारा द्रौपदी को वैश्या कहने की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया, ये सच है। लेकिन वैश्या शब्द शायद बाद में जोड़ा गया। कर्ण का गुस्सा, उनकी कड़वाहट और दुर्योधन के प्रति उनकी वफादारी ने उन्हें ऐसा कहने के लिए मजबूर किया। लेकिन द्रौपदी का अपमान सिर्फ कर्ण की गलती नहीं थी, ये उस सभा की चुप्पी और समाज की मानसिकता का परिणाम था। आज के समय में द्रौपदी की कहानी हमें सिखाती है कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है, और कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से और कड़वाहट हमें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या कर्ण गलत थे या वो सिर्फ परिस्थितियों के शिकार थे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में हम बात करेंगे महाभारत के एक और अनसुने सच की। तब तक के लिए नमस्ते और जय श्री कृष्ण।